ओम शांति। आज 1 जून 2021 की बाबा की वाणी और जून मास मम्मा का मास आज से लेकर के अपने आप को मम्मा समान जो मीठी मम्मा ने पुरुषार्थ किया और नंबर 1 चले गए, तो मम्मा की मधुर शिक्षाएं, मम्मा की विशेषताएं। मम्मा आए बहुत छोटी उम्र में और पुरुषार्थ करके अपना श्रेष्ठ पद प्राप्त किया। तो हम भी मीठी मम्मा को यही रिटर्न देंगे कि अपनी माँ समान बन करके दिखाए। तो आज जून मास का पहला दिन मम्मा की क्या विशेषताएं थी वो सुनेंगे। पहले हम बाबा की मुरली, आज बाबा विशेष करके देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। और उसके साथ साथ हम ईश्वरीय फैमिली के हैं और फैमिली के नाते से अपने अंदर वो फैमिली की भासना, वो फीलिंग कि हम एक के हैं और एक है। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी तुम प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता। 21 जन्मों तक देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे इंश्योर तो करना पड़ेगा। तो तन मन धन से स्वयं को बाप के आगे इंश्योर कर लेंगे। और सहज विधि कौन सी? संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बना। कि जैसे लौकिक में अपने बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे वारिस है, ऐसे ही बाबा भी मेरा वारिस है, बाबा मेरा बच्चा है। तो जैसे वो बच्चे की पालना करते हैं, ऐसे ही बाबा बच्चे की भी पालना करता है। बाबा बच्चे के लिए भी हम सब कुछ करें, बाबा बच्चे को भी हम वारिस बनाए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी है।
भक्ति मार्ग में कितना माथा मारती है, सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते। द्वापर से भक्ति शुरू हुई तो पहले पहले तो शिव की भक्ति करते, फिर धीरे धीरे अनेक देवी देवताओं की भक्ति शुरू की और फिर भक्ति में धक्के खाने शुरू हो गए। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिव रात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, बाकी भक्ति का ज्ञान बहुत है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्यम, श्री अर्थात श्रेष्ठ मंत्र। अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय सभी में देह अहंकार, इस समय सभी में देह अहंकार व पांच विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, ज्ञान की रोशनी है हमारे पास। ज्ञान इतना स्पष्ट क्लियर बाबा ने समझाया है कि अभी हम घोर अंधियारे से बाहर आ गए हैं। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। निराकार गॉड फादर को ही सब, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते है। वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाली। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब
सतगुरु मिला दलाल। ये दलाल के द्वारा सतगुरु हमें मिलता है, तब हमारा और बाबा का संगम होता है। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, क्योंकि आत्मा से परमात्मा दुनिया वाले कहते हैं ना। बाबा कहता है ऐसे नहीं है कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे, नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ओ सॉरी, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं, ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक थे। चलो अब मुरली रिवाइज करें पहले पेज की। बाबा ने मीठे बच्चों को क्या बताया? ये सारी विश्व है ईश्वरीय फैमिली। बाबा को वारिस बना, बच्चा बना, बाबा को वारिस बनाना है, तो 21 जन्मों का बलिहार जाएंगे तो 21 जन्मों का वर्षा, पूरा वर्षा मिलेगा। फिर अपने को इंश्योर कर दो तो उसके रिटर्न में बाबा 21 जन्मों तक देता है। और भगवान को नहीं जानने के कारण मनुष्य को कितना दुख मिलता है। भक्ति मार्ग में तो कितना दुख है, कितना माथा मारती है, कितना अज्ञान है। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ धक्के ही खाते रहते। अब तुमको तो रोशनी मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, दिव्य चक्षु मिला है। हमारा भारत में ही भगवान का जन्म होता है। भारत में ही भगवान का जन्म होता है। पाप राजयोग सिखाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ, आकर के श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में तुम स्वर्गवासी पूज्य थे। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना रॉन्ग है। कृष्ण को गॉड फादर नहीं कहे, कृष्ण को गॉड फादर नहीं कहते, निराकार को कहेंगे। बस संगम पर ही हम लोग बाप से मिलन मनाते हैं दीदी। हाँ, बाबा हैं। संगम पर ही बाप से मिलन मनाते हैं। तुम ब्राह्मणों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। फिर यह सारी ईश्वरीय फैमिली है। ईश्वर है रचता। तुम गाते भी हो, तुम माता पिता हम बालक थे। तो ये फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो तुम माता पिता किसको कहते हो?
ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम माता पिता हम बालक तेरे। जो जगालो होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना स्वर्ग पिता पहचानो। इसी राज पत्री पर चलकर तुम मानो अपना सिरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह अंधेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आत्मा कहती है तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से सुख स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस जरासंधी हिरण्यकश्यप आदि थे स्वर्ग में। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं।
शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा तो कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंच से ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। अपना सुख दुख शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है। अभी हम ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण। ऐसे हम वर्णों में आते पाठ बजाते रहते हैं। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनायस्टी थी, डिनायस्टी बना राजाई। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनायस्टी चलती है। फिर वो राजधानी लक्ष्मी नारायण की ही कही जाती है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है ना। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी है, सबसे ऊंची संगम पर। इस समय हम है ईश्वरीय औलाद। प्रैक्टिकल में हम संगम पर ईश्वरीय औलाद बनते हैं, ईश्वर के बच्चे बनते हैं, एडॉप्टेड। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते, कोई चंद्रवंशी का। जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस राजाई का वर्षा मिलेगा। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? कोई बाबा को ऐसा पूछे कि पढ़ते पढ़ते शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं।
सिवाय याद के हमारे मम्मा बाबा ने अपने आप को याद की अग्नि में रखा। याद की यात्रा जो बाबा और मम्मा सवेरे सवेरे उठ करके अपने लिए अपनी आत्मा को पावन बनाने के लिए बाबा को याद करते थे। शिव बाबा तो कितना पुरुषार्थ किया बाबा और मम्मा ने, और लास्ट में तो बाबा ने इतना वाणी से परे चले गए थे, इतना शांत स्वरूप कि जरूरत है बाबा आए, बात किया, इशारे से सब समझ लिया, फिर बाबा डिटेच उपराम हो जाते थे। लास्ट के 6 महीने में बाबा का जो पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, तो बाबा कर्मातीत बन गए। ऐसे ही मम्मा तो एक साकार वाणी है, पूरी साकार वाणी अशरीरी के ऊपर है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है अशरीरी बनने की। बाबा ने सारी वाणी अशरीरी के ऊपर चलाई। तो बाबा कहता है कोई उपाय नहीं। अच्छा ज्ञान सुना लिया, बहुत अच्छा सेवा कर ली, लेकिन मेरी याद की यात्रा भी इतनी ही होनी चाहिए। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते। आप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में द्वापर युग में जब पुजारी बने तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर बनाया राजा विक्रमादित्य ने, और शिवलिंग की पूजा की। तो पूरा मंदिर सोने का और हीरे का शिवलिंग। इतना धन था उस समय भी। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत शाहूकार था, मंदिरों में भी अकिचार धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है, फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। मुरली रिपीट करेंगे, रिवाइज करें। बाबा ने शुरुआत में कौन सी पॉइंट बताई? फैमिली की पॉइंट बताई कि माता पिता किसको कहते हैं और कौन कहता है। आत्मा कहती है तुम माता पिता, हम बालक तेरे। फिर आगे मनुष्य स्वर्ग को नरक समझते हैं, क्योंकि वहां भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप, रावण सबको बता दिया है। शिवरात्रि की किसी को पता नहीं शिवरात्रि कब आती है। शिवरात्रि कैसे कब आती है। तो पापा ने और तन मन और धन तीनों समर्पित कर देने से बाबा की जन्मों का बादशाही देते हैं।
मनुष्य को तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। मेरा तो कोई शरीर ही नहीं है। योग से आयु बढ़ती है। योग से आयु बढ़ती है। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है ना। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है। और अभी आत्मा, हम ईश्वरीय फैमिली के मेंबर बने हुए हैं। हाँ, अभी हम ईश्वरीय फैमिली के मेंबर बने हैं। बाबा ने कितनी सारी बात, मैं संगम पर ही राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट बन गई है। फिर आत्मा सो परमात्मा कहना, आत्मा लीन हो जाती है, ये सब रोंग है। हर एक आत्मा ने अपना सुख दुख का पार्ट निभा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना अपना पार्ट है। पति बाप को याद करना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। पतित से पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। कोई पूछे बाबा को कि बाबा अगर इस समय हम शरीर छोड़े तो क्या बनेंगे, क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। तुम्हारी पूरी किंगडम स्थापन हो रही है। बाप आकर के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अभी हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के बनते हैं। जो जैसा पुरुषार्थ करता है, हर एक पुरुषार्थ से ही अपना पद पाते हैं। भारत ही हीरे तुल्य था, अभी कौड़ी तुल्य है, उससे हीरे तुल्य बन रहा है। भारत पहले कितना अकीचार धन था। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं यह सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। ऐसे लायक हम बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी पर बैठ सके, गद्दी नशीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया। पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। यह है रुण्य के पानी निसल राज्य। रुण्य के पानी निसल में ना मृत तृष्णा समान। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदिया कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदिया है ना। यह बच्चिया स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धियोग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी हो। बुद्धियोग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा अच्छी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है।
मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापिस ले जाने वाला हूं। तो खुशी होनी चाहिए ना, इसीलिए तो बाबा हमें मन मना भव मध्य जीव का मंत्र देते हैं, क्योंकि हम सब अभी मरने वाले हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा बनेंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं है। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से होगा, पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं तो स्टूडेंट की बुद्धि टीचर में होगी, टीचर को याद करता है कि आज इस सब्जेक्ट के टीचर ने मुझे ये पढ़ाया। तो अभी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, स्वर्गवासी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो टीचर से योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूं। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार, बड़ा छोटा हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रही है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़ेगा। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। तुम्हारा कखपन हमारा, क्योंकि हमारे पास तो क्या है, कखपन ही है। हमारे पास तो सब पुराना ही है। हम देते भी क्या है, बाबा को क्या देते? मन भी कैसा भटका हुआ मन, तन भी तमो प्रधान ना, और धन तो तन मन धन हम समर्पित करते हैं बाबा को, तो कैसा पुरानी दुनिया का सब कुछ। इसलिए इसको कखपन कहा जाएगा। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा कखपन मुझे दे दो, और उसके बदले में बाबा हमें 21 जन्मों के लिए सब कुछ नया दे देते हैं। शरीर भी नया देते हैं, दुनिया भी नई देते हैं, मन भी पवित्र हो जाता है,
तन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, सब कुछ पवित्र। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दे, मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो पुराना देने में भी ऐसे ऐसे होता है, देवे नहीं देवे, देवे नहीं देवे, क्या करे? या दे करके वापस ले। पुराना स्वभाव, संस्कार, पुरानी देह, पुराना सब कुछ पुराना पुराना दे दो बाबा। सब बाबा नया 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 देंगे। बाबा ये सब आपका है, खुद ट्रस्टी बन जाओ, बाबा को सब दे दो। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बना। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता। बाबा हम बच्चों को 21 जन्म के लिए वारिस बनाता है, हमें तो सिर्फ एक जन्म बाबा को वारिस बनाना है। तो बनाएंगे ना? बाबा मेरा वारिस है, पहला वारिस बाबा है, फिर ये लौकिक बच्चे। तो सबसे पहला बच्चा, बड़ा बच्चा मेरा बाबा। तो देखो बाबा कैसी पालना करेंगे। एक माता का अनुभव, बाबा को साथ साथ लेके चलती थी। एक जगह जा रही थी ऑटो में, बाबा का फोटो लेके बैठी और फिर उसको लगा ऑटो वाले को कि इसने तो, ये माता तो बहुत गहने पहने हुए है, इसके पास पैसा भी बहुत लग रहा है, तो उल्टे सीधे रास्ते पर लेके चला। उसने बाबा का फोटो रखा था ना, वो बाबा को साथ लेके चलती थी। वो माता बीच में फ्रूट लेने के लिए रुकी, फोटो वहां ही था। तो उसने, जो उसके अंदर वो संकल्प था ना, इस माता को लूट लेवे, तो जैसे ही उसने ऑटो शुरू की, माता के बैठी, पूरा रास्ता बाबा ने उसको रास्ता बताया, इधर ले चलो, इधर ले चलो, इधर ले चलो। जब उतरे तो वो माता ने पैसा दिया। वो भाई कहता है ऑटो वाला, क्यों आप अकेले थोड़ी बैठे थे, आप तो 2 जने बैठे थे, मुझे 2 जने का पैसा दो। तो कहता है कि मैं तो अकेली थी, कहा एक बूढ़े को तो बिठा के रखा था आपने, जो सारा टाइम मेरा माथा खाया, इधर ले चलो उधर ले चलो। तो उस माता की आंख में आंसू आ कि बाबा कैसे मेरी रक्षा कर रहा है। तो बाबा को अपना बच्चा बना लेवे तो बाबा हमारी हर तरह से ध्यान रखेगा, पालना करेगा, रक्षा करेगा, सेवा करेगा। दीदी इसीलिए तो कहते हैं कुछ भी करो पहले बाबा को साथ रख लो। पहले बाबा को साथ रखो, पहले बाबा को आगे करो, पहले बाबा को ही सब बातों में याद करो, फिर देखो बाबा की कमाल। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा चाहिए। मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि वो दिखता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात तो उच्च पद में नाम पीछे कर लेना। नाम मान शान मिले इसीलिए सेवा करते हैं तो फिर बाबा कहता है ऊंच पद में नाम आगे नहीं होगा, पीछे होगा। क्योंकि जो मिलना चाहिए फल वो तो हमने अभी ही में ले लिया तो भविष्य में कैसे मिलेगा। फिर मातेश्वरी अभी हाँ, तो लोग यही कर रहे हैं। हाँ, आजकल लोग यही कर रहे हैं। उनको नाम मान शान बहुत चाहिए। हाँ, करे कोई लेकिन नाम अपना, जिनका वाट है उनकी नाम होनी चाहिए। मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं होती तो ये नहीं होता, मुझे ही सब कुछ आता है। यही नाम मान शान के पीछे दुनिया पड़ी है। कल हम लोग दोनों बात कर रहे थे। मैंने कहा इस महामारी ने सबको बहुत कुछ सिखा दिया। जो दुनिया कहाँ जा रही थी एक सेकंड में सभी को अपनी वास्तविकता का अनुभव कराया। तो अभी भी हमें ये सीखना है कि हम अंदर से अपने आप को कितना मजबूत बनाए। जो आने वाले समय में बाबा हम बच्चों को जो कहते हैं कि शांति की शक्ति इतनी जमा होनी चाहिए जो औरों को सिर्फ दृष्टि से वरदान दे सके। मातेश्वरी जी के महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है।
अगर उसके फरमान पर फरमानबरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, कोताही माना अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं, मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, अर्थात कदम पर कदम रखो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो, सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे, वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए, जैसा चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। कितनी अच्छी बात मम्मा ने सुनाई। एक तो बताया फरमान मिला है, निरंतर याद में रहो। अच्छा दीदी, पादशाह माना पातशाह माना बड़ा बाबा, पातशाह माना बाबा। लेकिन ये इसको कौन सी भाषा में पातशाह कहते हैं, ये समझ में नहीं आता। पातशाह माना बाबा, बड़ा बाबा बादशाह। ये खबर पड़ी कि बाबा कहता बादशाह भी होता है ना। खबर नहीं पड़ती। बड़ा बादशाह जो होता है उसको पातशाह कहते हैं। सिंधी लैंग्वेज होगी दीदी। हाँ, सिंधी में शायद पातशाह कहते होंगे। लेकिन बाबा ने भी ये पातशाह शब्द बहुत, जब बाबा शिव बाबा नहीं मिला था, उसके पहले बाबा अपने आप से बातें करते थे, और वो बाबा की डायरी में बाबा वो लिखते थे। उसमें ये बात पातशाह शब्द उसमें भी है, माना ये सिंधी शब्द। तो बाबा सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो, माना सब कुछ बाबा को बताओ, सच्चे रहो, बाबा से कुछ छिपाओ नहीं। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे जो सच्चे बाबा से सच्चे होकर रहेंगे। वह विजय माला में आएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना है। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी जरूर, परंतु उसके ऊपर विजय पानी। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ अपनी धारणा में कमी है या तो अपना कसूर है। इसमें लोक, लाज, कुल, मर्यादा को तोड़ना पड़ता है कि क्या करे। समाज में रहते हैं, लोक लाज तो रखनी पड़ेगी। मम्मा कहती है लोक, लाज, कुल, मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज हुई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याणार्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है कि ईश्वरीय राय तो मिली, अब मैं बुद्धि से फैसला करूं क्या करना है, क्या उचित है, क्या करना है, क्या उचित है। अच्छा, आज
जून मास, 1 जून है। दादी जी का पत्र। रूहानी एक्सरसाइज द्वारा मन को शक्तिशाली बनाने की शुभ प्रेरणा, जो हर मास पत्र पुष्प पढ़ते हैं। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा रूहानी एक्सरसाइज द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बनाने वाले चारों ओर के हलचल के वातावरण में आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार वर्तमान समय की परिस्थितियों को सहज पार करने के लिए मन को खुशी की दुआ और रूहानी एक्सरसाइज की दवाई द्वारा सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि सब तरफ के समाचारों में अनेक प्रकार की हलचल का वातावरण है, ऐसे समय पर हम सभी राजयोगी भाई बहनों को इस आवाज की दुनिया में रहते आवाज से परे की स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। मास्टर नॉलेजफुल बन ड्रामा की निश्चित भावी को देखते निश्चय बुद्धि हो निश्चिंत स्थिति में रहना है। बाबा कहते बच्चे, अब समय प्रमाण आप बच्चे अपने शुभ चिंतक वृत्ति द्वारा मनसा सकाश देने की सेवा करो। प्यारे बाप दादा के सूक्ष्म इशारों प्रमाण आप सबको विशेष अपने अपने स्थानों पर 8 घंटे की योग तपस्या करने का डायरेक्शन कुछ समय पहले मधुबन से भेजा गया है। जरूर उसी प्रमाण आप सब विशेष तपस्या कर रहे होंगे। मधुबन में भी छोटे छोटे ग्रुप में सभी स्थानों पर योग भट्टियां चल रही है। यह भी हम सबको बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने तथा प्रकृति सहित सर्वात्माओं की सेवा करने का गोल्डन चांस मिला है। इस समय भारत के कई राज्यों में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी बाहर आने जाने व अधिक कार्य व्यवहार से फ्री है। ऐसे समय पर बाबा के सभी बच्चे अपने स्थानों पर ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करें जिसमें स्वयं के संस्कारों का भी शुद्धिकरण हो, साथ साथ वायुमंडल से भी नेगेटिविटी समाप्त हो। हर आत्मा शांति और सहारे की अनुभूति करे। वर्तमान समय बाबा की साकार व अव्यक्त मुरलिया वरदान आदि जो हम सभी सुन रहे हैं, उस पर भी सभी गहराई से मनन चिंतन करते हुए उन्हें अपने स्वरूप में लाने का अभ्यास करते रहे। संगम की इन अमूल्य घड़ियों में हर एक को विशेष साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। संपूर्ण पवित्रता के व्रत को धारण कर अपनी शुभ चिंतक वृत्ति द्वारा प्रकृति सहित पूरे विश्व को मनसा सकाश देते हुए स्थापना के रहे हुए कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करना है। बोलो, हमारे सभी निमित्त भाई बहने विशेष शक्तिशाली योग अभ्यास द्वारा अपने मनोबल को बढ़ाते हुए निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न वायुमंडल बनाने की सेवा कर रहे हो ना। देखो, ड्रामा की यह भी कैसी सीन अचानक सामने आई जो 2 मास में ही हमारी 2 बड़ी दादियां अव्यक्त वतनवासी बन गई। 11 मार्च को दादी गुलजार जी और 6 मई को ईशु दादी जी। मीठी दादी गुलजार और ईशु दादी का इस बेहद परिवार से
एडवांस पार्टी में जाना यह भी कोई विशेष संकेत है। इसलिए समय की इस घंटी को सुनते हुए हर एक को बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण कर स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के महान कार्य को संपन्न करना है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी। इसलिए दादी प्रकाश मणि जी 2007 में गए, हमारे लिए पहली घंटी बजी थी। फिर 2020 में मार्च में हमारी दादी जानकी जी गए, दूसरी घंटी बजी। और अभी मार्च में 2021 में दादी गुलजार जी गए, हमारे लिए तीसरी घंटी बजी। तो बाबा ने 3 अलार्म दे दिए हमें। अब हमें अभी भी नहीं जागे तो ड्रामा। अब एक इशारे 1 जून से 15 जून तक का जो हमारा अभ्यास होगा, मन को एकरस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। उसमें आज पहला स्वमान है, मैं एक रस हूं। मैं एक रस। मन को एकरस बनाने के लिए हर घंटे 5 सेकंड व 5 मिनट अपने पांचों ही रूप सामने लाओ। अनादि बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप और फिर ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। ये 5 स्वरूप अपने सामने लाओ। हर घंटे 5 सेकंड व 5 मिनट। इस एक्सरसाइज से व्यर्थ व अयथार्थ संकल्पों में मन नहीं जाएगा, मन में अलबेलापन भी नहीं आएगा। मन मनाभव का मंत्र मन के अनुभव से माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा। तो हम आज सारा दिन हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट अपने 5 स्वरूपों का अनुभव करेंगे। वो 5 स्वरूप सामने लाए। ये आज का होमवर्क। और फिर कल किसी को भी पूछेंगे कि ये होमवर्क किया, क्या अनुभव रहा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।